नमस्कार। आज हम सब सुनने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कथा और सोमवार व्रत कथा एक दूसरे से भिन्न हैं, अतः इन दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। पहले हम 16 सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नामक नगरी में पधारे। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रामनिक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी चौसर खेलने को तैयार हो गए। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया तो माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि बताओ पुजारी जी, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बोला कि महादेव जी की जीत होगी। परंतु जब बाजी समाप्त हुई, पार्वती जी विजय हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण को मिथ्या भाषण के अपराध में कोढ़ी होने का शाप दे दिया। पुजारी जी के शरीर में में कोढ़ पैदा हो गया। जब इस तरह कष्ट भोगते भोगते बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पुजारी जी को कोढ़ी देखकर उनसे बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें बतला दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम सब व्रतों में शेष 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले उसके 3 अंग बनावें, घी गुड़ दीप नैवेद्य, मूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात तीनों अंगों में से एक शिव जी को अर्पण कर बाकी 2 शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। इसके बाद आप सुकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान शिव जी की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद अप्सराएं फिर से शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब पार्वती जी ने अति प्रसन्न ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने लगी। व्रत के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन जानने की इच्छा हुई तो माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया, वहां की राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संगीत हथनी माला डालेगी उसी के साथ में अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। तब ब्राह्मण ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उसको कह सुनाई। राजकन्या ने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से वह व्रत किया। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जिससे मेरा जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र को कह सुनाया। वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। यथाविधि एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इस ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी पर बिठाया गया। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह इस व्रत को करता रहा।
जब 17 सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियात्मा से सब पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दास दासी द्वारा भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तू अपनी इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से मन को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे। बुढ़िया की बात सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके प्रकोप शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। इस प्रकार रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक सरोवर में पानी पीने को गई। उसका हाथ स्पर्श होते ही सरोवर का जल कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। तब वन सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर ग्वालियर से मंदिर के गुसाई के पास लेके गए। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए, है अवश्य ही कोई कुलीन अबलापति की मानी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। तो गुसाई जी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिसके कारण तुम्हारी ऐसा दशा हुई। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा क्या सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, हे पुत्री, तुम मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कुष्ठों से मुक्त हो सकेगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राज्य के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश के लिए चारों दिशाओं में दूध भेजे। वे दूध रानी को खोजते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वह रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उन दूतों को मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिवजी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। कृपया कर इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बथावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधन वालों से विविध प्रकार से सजाया। घर घर मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर दरबार खुलवाए जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुख भोगने के पश्चात अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन और कर्म द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोवर्तों को करने वाला है। धन्यवाद। शिव जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। साथ ही कृपया इस वीडियो को लाइक करें।